एएसआई सर्वे रिपोर्ट देख मुस्लिम पक्ष को आया गुस्सा। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिला मंदिर का सबूत। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम में हुई अयोध्या के बाद से ये लाइन उन सभी हिंदुओं के होठों पर है जिनका मानना है कि जैसे अयोध्या में सच की जीत हुई, वैसे ही काशी और मथुरा में भी सत्य जरूर जीतेगा। और इस जीत के लिए काशी में हिंदुओं ने अपना एक और कदम 25 जनवरी को आगे बढ़ा दिया है, जब काशी के ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें मंदिर के सबूत मिले हैं, जिसके बाद से मुस्लिम पक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। वाराणसी के ज्ञानवापी को लेकर 3 महीने तक एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आखिरकार हिंदू और मुस्लिम पक्षों को सौंप दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से हिंदू पक्ष के दावों को एक बार फिर से खारिज किया गया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से 839 पन्नों की रिपोर्ट को रिसीव करने वाले अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के वकील अखलाक अहमद ने बयान दिया। उन्होंने हिंदू पक्ष के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मंदिर को तोड़कर कभी मस्जिद बनाई ही नहीं गई है और वे अध्ययन के बाद एएसआई सर्वे रिपोर्ट के खिलाफ कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, देखना ये है कि मस्जिद हमारी कितनी पुरानी है और क्या किसी चीज को तोड़कर बनाई गई है या फ्रेश बनाई गई है। क्या भगवान शिव मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। मस्जिद की इमारत मंदिर के पिलर पर खड़े होने की बात को भी मुस्लिम पक्ष के वकील ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, इससे साबित नहीं होता है कि वो निर्माण मंदिर का है। उन्होंने बताया कि उनका अगला कदम होगा कि सर्वे रिपोर्ट को पढ़ेंगे और अगर कुछ गलत लगेगा तो कोर्ट में आपत्ति भी दाखिल करेंगे। ज्ञानवापी विवाद के बीच परिसर की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कई दावे किए हैं। गुरुवार को उन्होंने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की जानकारी देते हुए कहा कि ज्ञानवापी पहले हिंदू मंदिर था। उन्होंने कहा कि जिला जज ने नकल विभाग कार्यालय ने उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद की एएसआई रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में कुल 839 पन्नों की संख्या बताई जा रही है। ऐसा ये कह रहा है कि एएसआई के सर्वे में जितनी चीजें उनको मिली थी कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में, उसको उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिया है कि रो 3-4M में जो वाइट सेलार्स हैं उसमें कॉरिडोर के बगल में एक चौड़ा कुआं, एक वेल होता हुआ जीपीआर सर्वे में उनको दिखा है। जो पहले का स्ट्रक्चर था एक हिंदू मंदिर का, उसी के पिलर्स को रीयूज यहाँ पे किया गया, दोबारा इस्तेमाल किया गया। ऐसा ये कह रहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था प्रायर टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। मतलब इस मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज के अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए, जिसके बाद 24 जनवरी 2024 को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए थे। इस सर्वे रिपोर्ट का दावा करते हुए हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि पिलर की नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई। यहाँ पर 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। देवनागरिक में ग्रंथ, तेलुगु कन्नड़ के शिलालेख भी मिले हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि महामुक्ति मंडप ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो इसके शिलालेख पर मिला है। आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और इसके विध्वंस किए हुए मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। जिसके बाद मंदिर के पिलर को रेस्क्यू किया गया और उसमें देवनागरिक ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में शिलालेख लिखे हुए मिलने का दावा किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ज्ञानवापी विवाद में आगे क्या कुछ होता है और क्या अयोध्या की तरह ही काशी में भी हिंदू पक्ष की जीत होती है या फिर मुस्लिम पक्ष यहाँ पर अपने दावों को सही से पेश कर पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।